हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं क्लास 10 की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो आज का सवाल है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मसा 19 है तो उनका एलसीएम पूछा है हमसे। तो एलसीएम बराबर क्या होता है? एलसीएम बराबर होता है भाई साहब दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ होता है। तो गुणनफल 2166 दिया है, 2166 बटा कितना कर देंगे 19। इसको काटेंगे तो एक बार में 19, फिर कितना बच जाएगा 2, फिर एक बार में फिर पूरा कट जाएगा यानी 114 बार में। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 114। अगला प्रश्न देखते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ पूछा है हमसे। तो अभाज्य संख्या जानते हैं। तो अभाज्य संख्या जिसका फैक्टर केवल 2 हो, जैसे में मान के चलें कि 2 का अगर लेते हैं तो 2 अभाज्य है या नहीं है। तो 2 का अगर निकालते हैं तो 1 और 2 के अलावा इसका कोनो फैक्टर नहीं है। 3 को अगर देखें तो 1 और 3 के अलावा कोनो फैक्टर नहीं है। लेकिन 4 का अगर देखें तो 1, 2 और 4 इसका 3 फैक्टर निकल के आ रहा है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। अगर 5 को देखें तो 1 और 5 के अलावा कोनो अभाज्य फैक्टर इसका फैक्टर ही नहीं है, इसलिए ये बी है अभाज्य संख्या। ये बी है और ये बी है, लेकिन 4 नहीं है। ठीक है, तो दो अभाज्य संख्याओं का बोला है तो दो अभाज्य संख्या 2 और 3 ले लेते हैं, या 3 5 ले लेते हैं, या 5 7 ले लेते हैं। यानी इन सभी का कॉमन फैक्टर, इन सभी में अगर देखा जाए तो कॉमन सिर्फ 1 के अलावा कोई नहीं है, 1 के अलावा कोई है ही नहीं। इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए आंसर ऑप्शन ए 1 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 अंकों की कितनी संख्या हैं जो 3 से विभाज्य है? 2 अंकों की संख्या को पूछ रहा है जो 3 से कितना विभाज्य है। ठीक है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन देता है तो इसको कैसे बनाएंगे? तो स्टार्ट होता है संख्या 2 अंकों की 10 से, 10 के बाद 11, 12, 13, 14 ऐसे डॉट 99 तक। ठीक है, लेकिन कटने वाला संख्या कौन कौन सा है? 12, 15, 18, फिर 21, ऐसे करते करते 99 भी कट रहा है। ठीक है जी, तो हम देख रहे हैं कि सब 3-3 के अंतराल पे कट रहा है, 3-3 के अंतराल पे कट रहा है। ये भी कट रहा है 3 के अंतराल पे, ये भी कट रहा है, यानी ये भी कट रहा है 3 के अंतराल पे। यानी कहने का मतलब जितना भी कट रहा है 3 के अंतराल पर कट रहा है, यानी हम 3 के अंतराल को क्या मान लेते हैं? डी मान लेते हैं। और जो ये 12 है इसको हम फर्स्ट पद मानते हैं। ठीक है, 12 को, और लास्ट पद मानते हैं किसको? 99 को। यानी एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। अब ए एन बराबर कितना दिया है? 99। ए बराबर कितना दिया? 12 प्लस एन हमको निकालना है एन माइनस 1, डी के स्थान पे 3 है, 3 रख दिए। ठीक है, अब 99 बराबर हो जाएगा 12 3n, 1 मिनट, फिर कितना हो जाएगा भाई साहब? ये हो जाएगा 12 प्लस 3n माइनस 3। 12 में से 3 गया, बच गया 9। 99 बराबर 9 प्लस 3n। ठीक है, इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा? 90 बराबर 3n। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 या 90, यानी n बराबर निकल के हमको आ गया कितना? 30। इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड पूछ रहे हैं हमसे। इसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5005 का
ऐसे ही तो निकलता है। 5 से लगाएंगे, 1 0 0 1 माराती, फिर कैसे लगेगा, तो 7 से देखते हैं, 7 से कट जाएगा, 7 इकाई 7, फिर कितना 7 3 10 3, यानी 7 चौक 28, फिर 2 7 21, 3 बार में, यानी 143 बार में कट जाएगा। फिर देखते हैं तो एक कट रहा है कितना बार में, 11 से, 11 से कट रहा है कितना 13 बार में, यानी इसके अलावा तो फिर कटेगा नहीं। तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, लेकिन हमसे पूछा है कितने हैं, तो इसका संख्या कितना है, टोटल 4 है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 5 गुने 3, 5 गुने 3, b बराबर दिया 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, ठीक है। a और b का एलसीएम पूछा है, इतना इतना दिया, एलसीएम पूछा है हमसे, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, अगर इस प्रकार कर देता है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। 2 के पावर 3 गुने 5 गुने 3, b दिया है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7 दिया है, ठीक है जी। इसको हम 2 के पावर 3, ए को ऐसे ही रहने देते हैं, 2 के पावर 3 गुने 5 गुने 3 कर देते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे लिखेंगे, b बराबर ऐसे लिखेंगे 2 गुने 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 1 गुने 2 के पावर 3 गुने 5 गुने 7, ये 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, कॉमन मिल रहा है, निकाल लेंगे 2 के पावर 3, 5 कॉमन मिल रहा है, 5 को छाट लेते हैं। अब इसके बाद कोई नहीं कॉमन मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा उसको सबको लिख देंगे साथ में, इस सब को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 40 दूना 80, 80 में 7 से गुना तो 500, 8 सौ 56, 560, 3 में गुना करेंगे तो 1680, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 27, 27 35 13 और 56 में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या निकालने के लिए दिया है, अभाज्य संख्या जिसका कॉमन फैक्टर, जिसका केवल 2 कॉमन फैक्टर हो, जिसका केवल 2 कॉमन फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर हो, फैक्टर हो, जैसे में 27 35 और 13 56 लेते हैं, सबको लेते हैं। तो 27 का कॉमन फैक्टर निकाले तो 1 3 9 और 27, यानी टोटल 4 निकल कर आया। 35 का अगर देखें तो 1 5 7 और 35, इसका भी 4 निकल कर आया। फिर 13 का देखते हैं तो 1 और 13, इसके अलावा कोनो फैक्टर नहीं है इसका। 56 का देखते हैं तो 1, फिर कितना से 2 से 28 दूना 56, फिर 7 से 28 और फिर 14, फिर 28 और फिर 56, यानी इसका टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कॉमन फैक्टर निकल कर आ रहा है। इसलिए इसका मानेगी एक ही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 फैक्टर निकल कर आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। 2 लगातार, तो लगातार संख्या 2, 1 2 2 3, फिर कितना 3 4 4 5, इस सब का ले लेते हैं डॉट डॉट डॉट। इस सब में देख रहे हैं तो एक ही कॉमन आ रहा है, 1, इसमें भी एक ही कॉमन है, फिर इसमें एक ही कॉमन है, इसमें एक ही कॉमन है। इस सब में अगर देखा जाए तो 1 के अलावा कोनो कॉमन है ही नहीं, तो कॉमन ही तो एचसीएफ कहलाता है ना, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक आंसर आएगा इसका, ठीक है जी। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर, इसी को एचसीएफ तो बोलते हैं। ये दोनों में सब में 1 के अलावा कोनो कॉमन फैक्टर दिख ही नहीं रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एससीएफ पूछा है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जानेंगे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ये दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है? 2 के अलावा कोनो कॉमन है ही नहीं, ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। कॉमन ये दोनों में क्या है? 2 के अलावा कोनो कॉमन है क्या? नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 2 के अलावा कोनो दोनों कॉमन नहीं है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? क्रमिक माने होता है लगातार। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, जैसे में सम संख्या बोला है तो 2 से स्टार्ट होता है सम संख्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 ऐसे। तो कोनो 2 क्रमिक संख्या, ऐसा नहीं कि बोला है कि लगातार है, कोनो 2 को उठा लीजिए, ये दोनों को उठा लीजिए, ये दोनों को उठा लीजिए, इसका एचसीएफ हमसे पूछा है। ये दोनों में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है? कॉमन क्या दिख रहा है? तो 2 दिख रहा है, इसमें 2 ही दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है ना। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या पूछा है। तो अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता, q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और इसका पूरा वैल्यू ना निकले, पूरा वैल्यू ना निकले, ठीक है। तो जैसे में अगर देखा जाए तो 23 का रूट निकलता है पूरा क्या? नहीं निकलता है, ठीक है, नहीं निकलता है। 64 का देखते हैं तो ये 8 निकलता है। रूट 9 का देखते हैं तो कितना? 3, और रूट 1 का तो 1 और 25 का 5, टोटल जोड़ेंगे तो 6। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए। रूट 23 का पूरा वैल्यू नहीं निकल रहा है, इसलिए अपन में कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2, 10, 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो सबसे पहले एलसीएम लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे एचसीएफ। पहला मेथड है तो कि पूरा दोनों को निकालेंगे अलग अलग करके एचसीएफ। तो ए 2, 10, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 निकालेंगे, 2 फिर 10, 2 गुने 5, फिर 2 गुने 5 गुने 4, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कितना? 2, 5 दूना 10 दूना 20, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, सब में 2 कर लिए। फिर कितना है? 5 कर लिए। एक ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा है, एक बच गया ना। 5 दूना 10 दूना 20, इसका 20 आ गया। तो 20 इसका एलसीएम आ गया। इसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। इस सब में कॉमन क्या है? इसमें 2 है, इसमें 2 है, ये दोनों में भी कौन सा है? 2 है, यानी सब में 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 लिख दिए। ये दोनों के काटेंगे तो कितना? 10:1 एक बार में कट रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 65 तथा 117 का एचसीएफ इतना है, इतना के रूप में एम का मान हमसे पूछा है। 65 117 का एचसीएफ इस रूप में है। तो भाई साहब 65 तथा 117 का रेशियो निकाल लेते हैं। एचसीएफ कैसे निकलेगा? तो देखिए 65 में 13
और 5 है कॉमन। इसमें देखते हैं तो कौन कौन है, 13 × 5 = 65 होता है ना, 13 × 17 से, ठीक है। ये दोनों में हम देखते हैं, ये दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, तो इसमें कॉमन 13 है, इसमें भी कॉमन 13 है, इसलिए इससे कौन सा आ गया, 13 आ गया। जो कॉमन है दोनों में वही निकलेगा। एचसीएफ 13 आ गया, 13 लिख दिए। यहाँ पे एचसीएफ दी जाए कितना, 65m - 117 के रूप में, तो एचसीएफ 13 आ गया। ये बराबर है 65m - 117 के बराबर ही है। अब ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। जैसे ही 117 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 130। 17 13 30 यानी 130 बराबर 65m कर लेंगे। 65m 65 से 2 बार में कट जाएगा, यानी m बराबर आ जाएगा 2। m बराबर 2, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 2 का घातांक पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 144 2 से कितना 72, फिर 2 से 36, 2 से 18 बार में, 2 से फिर कितना 9 दूना 18, फिर 2 से नहीं सॉरी, फिर कितना 3 से 3, यानी कहने का मतलब 2 कितना है 3 1 4, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2, ठीक है जी। तो घात पूछा है, तो घात इसका कितना है, 2 का घात पूछा है। यहाँ पे 2 का घात पूछा है, तो 2 का घात कितना है 4 है, पावर है ना, उसी को तो बोलते हैं घात, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में है, q ≠ 0 है, ठीक है। और पूरा वैल्यू निकले, पूरा वैल्यू निकल सके, ठीक है। तो 50 रूट 50 का निकलता है क्या, नहीं निकलेगा ना। रूट 7 का ये भी नहीं होगा। 32 का रूट निकलता है पूरा, नहीं ये भी नहीं होगा। एक का रूट कितना 1 होता है। 144 का 12, कितना टोटल 13, एक ही निकल कर आया। सी पूरा वैल्यू निकल रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15। निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन करें। अभाज्य संख्या का चयन करें, ठीक है। तो निम्नलिखित संख्याओं का चयन करें, अभाज्य संख्याओं का चयन करना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है 15, तो अभाज्य संख्या है क्या, इसको कॉमन फैक्टर निकाल कर देखते हैं। तो 1 3 5 15 कितना है भाई साहब, टोटल 4 को निकल कर आ रहा है 39। 1 3 13 39, इसका भी 4 को निकल कर आ रहा है। 33 का 1 3 11 फिर 33, 4 को निकल कर आ रहा है। 29 का 1 और 29 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज का क्लास यहीं तक। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।